हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। ज़्यादा समय ना बचने के कारण आप लगातार अपना परिश्रम कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैंने पिछली टॉपिक जो आपको संस्कृत की पहली क्लास में संस्कृत पर परिचय दिया और भाषा के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। भाषा के साथ साथ विकास पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई और कल कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारी क्लास नहीं हो पाई दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आज फिर हम दोस्तों पुनः वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने समाप्त किया था। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ऐसी टॉपिक है जहां से आपके हिंदी में, संस्कृत में, पर्यावरण में और आपका ये जो साइकोलॉजी यानी कि विज्ञान, मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में भी प्रश्न आता है। यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से कम 2-3 नंबर आ जाते हैं आपके सीटेट में। एक ही सब्जेक्ट में नहीं आता, दूसरे या तीसरे सब्जेक्ट से मिलाकर कम से कम 2-3 नंबर जरूर यहाँ से आ जाते हैं दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों जरा सा भी देर ना करते हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सी है दोस्तों जहाँ से 2-3 नंबर आ जाते हैं? अब बताइए, 2-3 नंबर जहाँ से आ जाएं आपको कितना अच्छा लगेगा कि एक ही जगह से बस इस टॉपिक को आप आसानी से क्या कीजिए, समझ लीजिए। भाषा विकास कौशल, भाषा विकासस्य कौशलम, भाषा विकासस्य कौशलम, भाषा विकास कौशल। तो भाषा विकास कौशल जो होते हैं दोस्तों कितने होते हैं यह भी मैंने बताया था, उनके क्रम क्या होते हैं यह भी मैंने बताया था। आज मैं एक टॉपिक पर दोस्तों अच्छे से चर्चा करूँ, विस्तार रूप से चर्चा करूँगा ताकि आपको दोबारा कभी पढ़ना ही ना पड़े, चाहे वह संस्कृत के लिए पढ़िए, चाहे हिंदी के लिए पढ़िए, चाहे मनोविज्ञान के लिए पढ़िए। लेकिन मैं इसी टॉपिक में इतना बढ़िया से आपको पढ़ा दूंगा कि कहीं आपको पढ़ने की वैसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए बस ध्यान दीजिएगा। तो भाषा विकास कौशल कितने होते हैं दोस्तों? तो भाषा विकास कौशल चत्वारि सन्ति, मतलब 4 होते हैं। भाषा विकास के जो कौशल होते हैं वो कितने होते हैं? तो 4 होते हैं दोस्तों। जो पहला होता है कौशल, उसका नाम क्या है? तो वह है श्रवणम। वह क्या है? श्रवणम। दूसरा कौशल क्या है दोस्तों? तो दूसरा कौशल आपका हो जाएगा भाषणम। क्या हो जाएगा? भाषणम। तीसरा कौशल क्या होगा दोस्तों? तो तीसरा कौशल आपका हो जाएगा पठनम। चौथा कौशल क्या होगा फिर? तो चौथा कौशल आपका हो जाएगा लेखनम। ये चारों कौशल आपके सामने रहे दोस्तों। 4 कौशल हैं आपके भाषा विकास के। इसी के क्रम में आपको सिखा भी जाता है, सिखाया भी जाता है। अब ये श्रवण का क्या मतलब होता है? श्रवण का मतलब होता है सुनना। भाषण का मतलब होता है बोलना। भाषण का अर्थ क्या होता है? बोलना। और पठनम का क्या अर्थ होता है? तो पठनम का अर्थ होता है पढ़ना। और अंत में बचा लेखनम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों लेखनम का मतलब होता है लिखना। तो ये 4 कौशल और चारों के चारों कौशल क्रम से चलते हैं। पहला क्या है? श्रवणम, उसके बाद भाषणम। मतलब कोई भी बच्चा यदि भाषा सीखने का प्रयास कर रहा है तो सबसे पहले वह सुनने का कार्य करता है। सबसे पहले क्या कार्य करता है? वह सुनने का कार्य करता है, फिर उसके बाद बोलने का प्रयास करता है। सुनने के बाद क्या कार्य करता है? बोलने का प्रयास करता है। बोलने के बाद वह क्या कार्य करता है? पढ़ने का कार्य करता है। तो क्या कार्य? बोलने के बाद पढ़ने का प्रयास करता है, पढ़ने के बाद तब लिखने का प्रयास करता है दोस्तों। तो यही क्रम है दोस्तों। ये क्रम कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिए गए हैं और बार बार यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। कोई एक इसमें से जरूर आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसी को अगर अंग्रेजी में कहें LSRW,
LSRW। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब होता है लिसनिंग, इसका मतलब होता है स्पीच, इसका मतलब होता है रीड और इसका मतलब होता है राइट। लिसनिंग, स्पीक, रीडिंग और राइट। तो दोस्तों ये जो होता है LSRW, यह भी हमारा क्रम में चलता है। अंग्रेजी में ढूंढेंगे तो LSRW मिल जाएगा, हिंदी में ढूंढेंगे तो सुगोपलि मिल जाएगा और संस्कृत में ढूंढेंगे तो आप क्या मिल जाएगा? श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। ठीक है, इस क्रम में आपको यह मिल जाएगा। कोई भी बालक होगा तो सबसे पहला काम वहाँ क्या करेगा? और इसको देखिए, इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है आपके पास, तो इसको आप सुगोपलि कर लीजिए, सुगोपलि कर लीजिए। अब सुगोपलि पहला क्या है? सुनना, दूसरा क्या है? बोलना, तीसरा क्या है? पढ़ना, चौथा क्या है? लिखना। तो दोस्तों इस तरह से आप संस्कृत में देखिए, चाहे हिंदी में देखिए, चाहे अंग्रेजी में देखिए, यही क्रम होता है भाषा कौशल, भाषा विकास के कौशल का। यहीं से ऐसे ही सीखा जाता है। तो अब ये बताइए दोस्तों, इसमें से अवबोधन कौशल किसे कहते हैं? अवबोधनम कौशलम किम? अवबोधन कौशल कौन सा है, इसमें क्या है? तो आइए देखते हैं। ऐसे कौशल जिनके द्वारा हम भाषा का अर्जन करते हैं, जिनके द्वारा हम किसी के भावों को समझते हैं, जिनके द्वारा हम किसी इंसान के या किसी के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वह कौन सा होता है दोस्तों? वह आपका होता है श्रवणम और पठनम, और इसी को हम लोग अवबोधनम भी कहते हैं। अवबोधनम, अवबोधन कौशल कहते हैं इसी को। इसी को हम लोग ग्रहणम कौशलम कहते हैं, इसी को हम लोग ग्रहणम कौशलम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रहणम कौशलम कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवबोधनम हो गया, अर्जनम, अर्जन कौशल भी इसी को कहते हैं, इन्हीं दोनों को। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा किसी की बात को सुनकर या किसी तथ्य को पढ़कर ही हम क्या करते हैं? भाषा का अर्जन, किसी के भावों का अर्जन, किसी के विचारों का अर्जन या फिर समझते हैं। क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। वह सिर्फ सुनने और पढ़ने के द्वारा करते हैं। इसीलिए इसको ग्रहण कौशल, अवबोधन कौशल या फिर अर्जन कौशल भी कहते हैं, इन दोनों। फिर उसके बाद दोस्तों ये दोनों बच गए। कौन? एक तो भाषणम, दूसरा लेखनम। भाषा का मतलब होता है बोलना। अब इसी भाषणम को दोस्तों आप देखेंगे तो वाचन भी कहते हैं। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं वाचनम, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, वाचनम भी कहते हैं इसी को। भाषण को ही क्या कहते हैं? वाचनम भी कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए भाषण, भाषण का मतलब बोलना। अगर हमें किसी के पास अपनी भाषा को पहुंचाना, अपने भावों को किसी के पास पहुंचाना हो, अपने विचारों को समझाना हो किसी को, तो कैसे समझाएंगे? बोलकर ही तो समझाएंगे। अपनी भाषा को या अपने भाव को, अपने विचारों को, क्या हम कहना चाहते हैं, अगर हमें आपको समझाना हुआ, कैसे समझाएंगे? हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं? बोलकर पढ़ा रहे हैं या फिर लिखकर पढ़ा रहे हैं? बोलकर या लिखकर आपको पढ़ा रहे हैं, अपने भावों को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो यही कार्य होता है। इसी को हम लोग अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। इसी को हम लोग अभिव्यक्ति कौशल कहते हैं। इसी को अव्यक्त कौशल भी कहते हैं। अव्यक्त कौशल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने। अगर हमें किसी को अपनी बात समझानी है, अपने भाव बताने हैं, तो बोलकर या लिखकर बता सकते हैं। और किसी का भाव जानना है तो उसकी बातों को सुनकर या पढ़कर हम उसके भाव को समझ सकते हैं। तो यही रहा आपका भाषा कौशल का विकास। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे।
एक एक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो दूसरे पेज पर हम लोग पहला कौशल क्या था दोस्तों? तो पहला कौशल था श्रवणम। पहला कौशल क्या मिला आपका? श्रवणम। तो अब यहां देखिए श्रवण कौशलम, श्रवण कौशलस्य श्रवण कौशलस्य उद्देश्यम, श्रवण कौशलस्य उद्देश्यम, यानी कि श्रवण कौशल का क्या उद्देश्य है? श्रवणम कौशलम उद्देश्यम, श्रवण कौशलस्य उद्देश्यम किम, श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य हैं? तो श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य? अब श्रवण कौशल का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वह होता है श्रुत्वार्थ ग्रहणम, श्रुत्वार्थ ग्रहणम। तो मतलब किसी की बातों को सुनकर, किसी की बातों को सुनकर उसके अर्थ को ग्रहण करना ही, सुनकर अर्थ को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। किसी की बातों को सुनकर उसका अर्थ जानना ही, उसके अर्थों को समझना ही, उसके भावों को समझना ही श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या हो गया? अर्थों, भावों या विचारों को समझना, विचारों को समझना ही श्रवण कौशल का उद्देश्य होता है। तो श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या हो गया? अर्थों, भावों और विचारों को समझना ही श्रवण कौशल का। अब यह कैसे? सुनकर किसी की बात को सुनकर उसके भावों, विचारों और अर्थों का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? श्रवण कौशल का उद्देश्य कहलाता है। ये हो गया आपका श्रवण कौशल का उद्देश्य। श्रुत्वार्थ ग्रहण, श्रुत्वार्थ ग्रहणम, तो यही हो गया आपका सुनकर अर्थों को ग्रहण करना ही क्या हो गया? श्रुत्वार्थ ग्रहणम हो गया। तो उसके बाद देखिए दोस्तों आता है श्रव्य साधन, श्रवण कौशल से साधनम, श्रवण कौशलस्य साधनम, या इसी को हम लोग बोलते हैं श्रव्य साधनम, श्रव्य साधनम, श्रव्य साधन या श्रवण कौशलस्य साधनम। तो आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। इससे अच्छा कंटेंट मिलना मुश्किल है और यहाँ इतनी आसानी से, इतने सरल शब्दों में समझा रहे हैं आपको, ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे ही मटेरियल को प्राप्त करने के, ऐसे ही अध्ययन सामग्री को प्राप्त करने के लिए आप हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेस से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं ये साधन क्या क्या है। तो साधन है सबसे पहला शिक्षण कार्य से। जब शिक्षक बोलता है तो उसको सुनने का, उसको सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना, तो यह भी एक साधन है शिक्षण कार्य का। और दूसरा देखें तो रेडियो, दूसरा क्या है? रेडियो। और तीसरा देखें तो क्या होता है? तो तीसरा होता है टेप रिकॉर्डर। तीसरा क्या है? टेप रिकॉर्डर भी आपका क्या है? मतलब ऐसी चीजें, ऐसे यंत्र, ऐसे साधन जिनके द्वारा हम सिर्फ सुन सकते हैं, उसमें कुछ चित्र देख नहीं सकते हैं। तो आपका शिक्षण कार्य हो गया, रेडियो हो गया। शिक्षण कार्य अगर नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन रेडियो, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और आपके सामने देखा जाए तो
आ गया टेप रिकॉर्डर के बाद दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र मतलब आपका मोबाइल, आपका दूरभाष यंत्र जो टेलीफोन था, आपका जो फोन है, मोबाइल है, इस समय वह दृश्य श्रव्य साधन में आता है। मतलब आप उसमें देख भी सकते हैं और उसे सुन भी सकते हैं, तो वह दृश्य श्रव्य साधन आ गया, ना कि श्रव्य साधन है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको श्रवण कौशल समझ में आ गया होगा। पहले कौशल में समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। चलिए फिर दूसरे कौशल पर चलते हैं, भाषण कौशल। दूसरा कौशल क्या है दोस्तों? भाषण कौशलस्य उद्देश्यम। भाषण कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं, आइए देखते हैं दोस्तों। तो भाषण कौशल से उद्देश्यम, तो भाषण कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं, आइए देखते हैं। यह कौन सा है? तो यह दूसरा क्रम है इसका। तो दूसरे क्रम में भाषण कौशल में आइए हम लोग देखते हैं तो क्या होगा दोस्तों इसका होता है मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति का व्यक्ति। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या हुआ? मौखिकाभिव्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? मौखिक रूप से, यानी कि अपनी भाषा के द्वारा बोलकर अपने भावों को किसी के पास पहुंचाना ही, किसी को अपने बोलकर ही, मौखिक रूप से बोलकर ही अपने भावों को किसी को समझा देना ही क्या कहलाता है? भाषण कौशल कहलाता है। मौखिक रूप से, मौखिक रूप से बोलकर, मौखिक रूप से, माफ कीजिए, मौखिक रूप से मौखिक रूप से अपने भावों को, अपने भावों या विचारों को, विचारों को प्रकट करना या समझाना, प्रकट करना या समझाने की प्रक्रिया, समझाना ही भाषण कौशल का उद्देश्य होता है। तो भाषण कौशल का क्या उद्देश्य हो गया? भाषण कौशल का यह उद्देश्य हो गया कि आप बोलकर, मुख से बोलकर अपने भावों को, अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट करें या उसको समझाएं। यही क्या कहलाता है? भाषण कौशल का उद्देश्य कहलाता है। मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करना, किसी अभिभावक को या किसी छात्र को ही समझाने की जो प्रक्रिया होती है मौखिक रूप से, वही इसका भाषण कौशल का उद्देश्य होता है। तो भाषण कौशल के कुछ साधन होते हैं दोस्तों, जिससे बालक में परिपक्वता आती है। तो भाषण कौशलस्य माफ कीजिएगा, भाषण कौशल, अब इसको विधि कहिए, विधिया ही कह लीजिए, विधि, भाषण कौशलस्य विधि। तो भाषण कौशल विधि क्या होती है दोस्तों? जिसके द्वारा कोई बालक या कोई बालक या कोई छात्र या कोई छात्रा अपने विचारों को कैसे प्रकट करे या उसमें कैसे परिपक्वता आ सकती है, तो उसके वही विधि आपको जानना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्या होता है दोस्तों, इसमें परिपक्वता कैसे आती है? तो वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए, वाद विवाद प्रतियोगिता यदि कराई जाए तो बालक जो है वह आसानी से भाषण कौशल में परिपक्व हो सकता है, कुशल हो सकता है, दक्ष हो सकता है। वाद विवाद प्रतियोगिता के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा,
वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाए तो बालक के भाषण कौशल का विकास होता है। ठीक, दूसरा अगर देख लिया जाए तो दूसरा क्या हो जाए दोस्तों, पहला वाद विवाद में कर लिया जाए, दूसरा अंत्याक्षरी कराई जाए। अंत्याक्षरी यदि कराई जा रही है दोस्तों तब भी बालक के भाषण कौशल का विकास होता है। तीसरा क्या कह दिया जाए तो गायन विधि या कथा कथन विधि, गायन या कथा कथन विधि द्वारा बच्चे के भाषण कौशल का विकास होता है दोस्तों। और किससे विकास होता है तो और आपका हो जाएगा, तीसरे नंबर पे ले लें तो तीसरा तो हो गया, चौथे नंबर पे ले लें तो आपका हो गया वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि द्वारा अगर आप बच्चे से बराबर वार्तालाप कर रहे हैं या बच्चा किसी से बराबर वार्तालाप डेली कर रहा है तो उसके भाषण कौशल का विकास होता है। ठीक, पांचवें नंबर पर देखा जाए तो संभाषण विधि। संभाषण विधि का मतलब होता है दोस्तों भाषण देना। इसका क्या मतलब होता है, सेमिनार में भाषण दिया जाए, कक्षा में भाषण दिया जाए, तो भाषण देने से भी बच्चे के भाषण कौशल का विकास होता है। भाषण कौशल या वाचन कौशल का विकास होता है। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर चलते हैं अगली टॉपिक पर। तो अगली टॉपिक क्या है हमारी, तो अगला जो कौशल है वह कौन सा कौशल है तो पठन कौशल है। क्या है तो अगला कौशल आपका कौन सा कौशल है, पठन कौशलस्य उद्देश्यम। पठन कौशल के क्या उद्देश्य होते हैं दोस्तों, आप बताइए तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। पठन कौशलस्य उद्देश्यम, पठन कौशलस्य उद्देश्यम किम, पठन कौशल के क्या उद्देश्य हैं। तो पठन कौशल के क्या उद्देश्य हैं आइए बताते हैं दोस्तों। पठित्वार्थ ग्रहणम, किसी तथ्य या किसी पद को पढ़कर उसके अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है, पठन कौशल का उद्देश्य कहलाता है। तो पठन कौशल का क्या उद्देश्य हो गया दोस्तों, पठन कौशल का उद्देश्य पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है, पठन कौशल का उद्देश्य कहलाता है। पढ़कर अर्थ समझना ही पठन कौशल का उद्देश्य कहलाता है। तो पठन कौशल का उद्देश्य क्या हो गया दोस्तों, तो पठन कौशल का उद्देश्य हो गया, क्या हो गया, पढ़कर अर्थ समझना ही पठन कौशल का उद्देश्य होता है। क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। आइए दोस्तों फिर चलते हैं अपनी टॉपिक पर। तो टॉपिक क्या है हमारी, इसी में पठन कौशल के प्रकार क्या है, पठन कौशलस्य प्रकारम। तो पठन कौशल के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, पठन कौशलस्य द्विप्रकार, पठन कौशलस्य प्रकारम द्वि या द्विधा। तो द्विधा मतलब क्या हो गया, तो पठन कौशल में पहला कौशल जो होता है वह होता है सस्वर पठनम, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो दूसरा होता है मौन पठनम। तो पठन कौशल कितने प्रकार का होता है, तो पठन कौशल दो प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सस्वर पठनम और हो गया आपका मौन पठनम।
सस्वर पठनम कितने प्रकार का होता है दोस्तों, कितनी विधियों द्वारा इसे किया जाता है? तो सस्वर पठनम जो होता है आपका, ये होता है आपका पहला जो होता है आदर्श पठन। आदर्श पठन, आदर्श पठनम, आदर्श पठनम। ये आदर्श पठनम क्या होता है दोस्तों? जब भी आपको कहीं भी आदर्श पठनम देखने को मिल जाए, इसका यह मतलब है दोस्तों कि शिक्षक पढ़ने का कार्य कर रहा है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? शिक्षक द्वारा पढ़ा जा रहा है। कहीं भी आपको आदर्श पठन दिख जाए, यानी कि शिक्षक द्वारा पढ़ा जा रहा है, आदर्श पठन कह लिया जाए, आदर्श आदर्श सस्वर पठन कर लिया जाए, इसका मतलब है कि क्या हो जाए? तो इसका मतलब है शिक्षक द्वारा यह कार्य किया गया है। तो दूसरा क्या होता है दोस्तों? अच्छा, इसको यहाँ से हटा दिया जाए, इसको यहाँ से हटा दिया जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। पहले सस्वर पठन को देख लिया जाए। तो सस्वर पठन जो हमारा है आदर्श हो गया। आदर्श के बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वह होता है अनुकरण पठन। अनुकरण पठनम। तो अनुकरण पठनम क्या होता है दोस्तों? अनुकरण पठनम का मतलब क्या होता है कि कोई शिक्षक या कोई भी इंसान यदि पढ़ रहा है तो उसको आप उसका अनुकरण करके जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको पढ़ने का कार्य करना। तो ये हो गया आपका अनुकरण पठन, आदर्श पठन। फिर उसके बाद तीसरा जो आता है दोस्तों, वहां होता है समवेत पठनम। समवेत पठनम। समवेत पठनम का मतलब दोस्तों सामूहिक पठन करना। सामूहिक, समूह के साथ पठन का कार्य करना ही सामूहिक पठन कहलाता है। और दोस्तों प्राइमरी के स्तर के लिए यही पठन सबसे उपयोगी माना जाता है। प्राथमिक पठन को ही, प्राथमिक स्तर पर सस्वर पठन को ही उपयोगी माना जाता है। तो अगर कहा दिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा पठन उपयोगी होता है, तो प्राथमिक स्तर पर सस्वर पठन उपयोगी होता है। सस्वर पठनम ही क्या होता है? उपयोगी माना जाता है। इसमें आपके प्राथमिक स्तर पर। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद अभी आएगा मौन पठन। मौन पठन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहीं पे देख लिया नहीं, अगला पेज जोड़ देते हैं। तो अगले पेज पर जब हम आएंगे दोस्तों, तो अगले पेज पर देख लिया जाए। अब यहाँ पे मौन पठन देख लिया जाए। पढ़ने का दूसरा जो प्रकार है मौन पठनम। तो मौन पठनम में क्या होता है, कितने प्रकार से किया जाता है मौन पठन, तो आइए देखते हैं। तो एक होता है गंभीर पठनम, गंभीर मौन पाठन, और दूसरा होता है द्रुत मौन पाठन, तीसरा होता है सामान्य मौन पाठन। तो पहले सामान्य से ही शुरू कर देते हैं। सामान्य मौन पठनम। सामान्य मौन पठनम, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? आप कापी किताब लेके बैठे हैं, आराम से बस उसको सरसरी निगाह से पढ़ते चले जाइए, ना समझने की दिक्कत, ना कुछ, ना कोई प्रेशर। आप आराम से बस उसको ध्यान वैसे आसानी से बस पढ़ते चले जाइए। ये होता है सामान्य। सामान्य तौर पर कोई भी पाठन कर लिया जाए, कोई भी पढ़ने का कार्य कर लिया जाए, हो गया। फिर उसके बाद गंभीर पाठन, गंभीर मौन पठन, गंभीर मौन पठनम। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका यह मतलब होता है दोस्तों, मौन रूप से पढ़ने का जो कार्य है उसमें अर्थों को समझ कर पढ़ने का कार्य। इसमें सामान्य तौर पर पढ़ना होता है, सामान्य तौर पर पढ़ना होता है। इसमें अर्थों को समझकर गंभीर रूप से, अर्थों को समझकर गंभीर रूप से पढ़ने का कार्य होता है। फिर उसके बाद होता है द्रुत मौन पठनम, द्रुत मौन पठनम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है तेजी से पढ़ना,
तेजी से पढ़ना, द्रुत का मतलब तीव्र गति से पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाना। तो ये होता है आपका द्रुत मौन पठन के प्रकार। मौन पठन के तीन प्रकार निकल गए, सस्वर पठन के 3 प्रकार निकल गए। तो अब ये जो मौन पठन है दोस्तों, यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं माना जाता है। प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? यदि बच्चा मौन पाठन करेगा तो वह गलत भी पढ़ लेगा और धीरे धीरे उसको नींद भी आ जाती है। और ये जो मौन पठन है दोस्तों, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर या फिर उससे ऊपर की क्लास, इससे ऊपर की क्लास में यह उपयोगी होता है या प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अपनी अगली टॉपिक पर।